निकालेंगे h स्क्वायर c स्क्वायर, तो f माइनस एफ प्राइम कॉज ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो दिस शोज दैट m स्क्वायर v स्क्वायर कॉज स्क्वायर फाई इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। तो a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, f स्क्वायर प्लस f प्राइम स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 2f इंटू एफ प्राइम कॉज ऑफ थीटा। ठीक, अच्छा जी, इसको आप लोग इक्वेशन इसी डी का नाम दे दें। अब इक्वेशन सी जो है इसको स्क्वायर ले लें, दिस इज इक्वेशन सी। तो देखें इसका जब स्क्वायर लेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो h डिवाइडेड बाय लेमडा प्राइम साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो लेमडा प्राइम की जगह ये वैल्यू पुट करें c डिवाइडेड बाय प्राइम, सो दिस विल बी h c, ठीक है, एच एफ डिवाइडेड बाई सी, एच एफ प्राइम डिवाइडेड बाई सी साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप इक्वेशन नंबर ई का नाम दे दें। अब देखिए इक्वेशन सी और इक्वेशन बी का स्क्वायर लेने से हमारे पास इक्वेशन डी और इक्वेशन ई बनी। अब इक्वेशन डी और ई को आप लोग ऐड करेंगे, ठीक है, एडिंग इक्वेशन डी एंड इक्वेशन ई। इक्वेशन डी और ई को जब आप ऐड करेंगे तो इस यहां पे देखें इस साइड पे इनको जब आप ऐड करेंगे तो यहां से एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर, सॉरी तो इक्वेशन डी और ई को ऐड करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये कॉमन है, तो इसको आप लिखेंगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉज स्क्वायर फाई, ठीक है ना। एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। अब इस साइड को इस साइड के साथ ऐड करें तो h डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर जो है वो कॉमन है, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब f स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे f प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, f प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिखेंगे f स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, f प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 2f f प्राइम कॉस ऑफ थीटा, माइनस 2f f प्राइम कॉस ऑफ थीटा। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ये 1 के बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर आएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर प्लस एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 2f f प्राइम कॉस ऑफ थीटा। सी स्क्वायर को इस साइड पर शिफ्ट करें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच को मल्टीप्लाई करें एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉस ऑफ थीटा। इसको आप लोग इक्वेशन एफ का नाम दे दें, ठीक है ना। इक्वेशन बी और सी को स्क्वायर करने के बाद जब हमने ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन एफ बनी। अब अगेन यहां पे इक्वेशन ए को इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो यहां से अगर आप लोग एम सी स्क्वायर मालूम करें तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एच एफ प्राइम को उस साइड पे शिफ्ट करें, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एच एफ माइनस एफ प्राइम। अब इसको अगेन स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो ये आएगा एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस एच स्क्वायर एफ माइनस एफ प्राइम होल स्क्वायर प्लस 2ab एम नॉट सी स्क्वायर एच एफ माइनस एफ प्राइम।
तो जनाब इसको आप लोग m स्क्वायर c टू द पावर 4 m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4, ठीक है, प्लस h स्क्वायर f। अब a माइनस b का स्क्वायर लेंगे तो f माइनस एफ प्राइम को जब स्क्वायर लेंगे h a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर b स्क्वायर, h स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें माइनस 2 h स्क्वायर f इंटू एफ प्राइम प्लस 2 m नॉट c स्क्वायर, ठीक है, h f माइनस एफ प्राइम। तो इसको आप लोग फर्दर ऐसे लिखें m स्क्वायर c टू द पावर 4 इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर f प्राइम स्क्वायर माइनस 2 h स्क्वायर f प्राइम प्लस 2 m नॉट c स्क्वायर h f माइनस f प्राइम। इसको आप लोग इक्वेशन g का नाम है, दिस इज इक्वेशन g। तो देखें ये इक्वेशन हमारे पास f है, ये इक्वेशन हमारे पास g है। तो अब आपने क्या करना है, अच्छा जी, अब नाउ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन g फ्रॉम इक्वेशन f। इक्वेशन f से इक्वेशन g को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको आप लिखेंगे m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस h स्क्वायर f प्राइम स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर f प्राइम कॉज ऑफ थीटा, माइनस इसको आपने माइनस करना है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस m स्क्वायर c टू द पावर 4 माइनस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4, ठीक है, माइनस h स्क्वायर f स्क्वायर माइनस h स्क्वायर f प्राइम, ठीक है, प्लस 2h स्क्वायर f प्राइम माइनस 2m नॉट c स्क्वायर h, ठीक है, f माइनस f प्राइम, ठीक है, देखिए माइनस दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव। अच्छा जी, h स्क्वायर f स्क्वायर को कैंसिल करें, h स्क्वायर f प्राइम स्क्वायर को भी कैंसिल करें। तो इस साइड पे देखें, जहां पे जब आप, ठीक है, माइनस m स्क्वायर c टू द पावर 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा, नेगेटिव को जब कॉमन लेंगे 1 माइनस, ठीक है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, इस साइड पे ये बचेगा। और इस साइड पे देखें माइनस m नॉट स्क्वायर c टू द पावर 4, ठीक, माइनस 2h स्क्वायर f प्राइम को अगर आप लोग कॉमन लेंगे 2h स्क्वायर f प्राइम, ठीक है, प्लस 2h स्क्वायर, इसको जब कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा बचेगा माइनस 2m नॉट c स्क्वायर h f माइनस f प्राइम। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, s m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर मास, मास डायलेशन की इक्वेशन है। यहां पर अगर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे आप लिख सकते हैं m स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करें तो m स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर। तो इस साइड पे देखें m स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर जो है ये m नॉट स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे देखें, इस m स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास आएगा माइनस m नॉट, देखें
इस एम स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर जगह मैंने एम नॉट स्क्वेयर लिखा, तो एम नॉट स्क्वेयर इंटू सी टू द पावर 4। इस साइड पे आपके पास है माइनस एम नॉट स्क्वेयर सी टू द पावर 4 प्लस 2h स्क्वेयर एफ एफ प्राइम 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, और माइनस 2m नॉट सी स्क्वेयर एच एफ माइनस एफ प्राइम। माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर माइनस एम नॉट सी स्क्वेयर इनको कैंसिल आउट करें तो इस टर्म को इस साइड पर शिफ्ट करें तो यह आएगा 2m नॉट सी स्क्वेयर एच एफ माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू 2h स्क्वेयर एफ एफ प्राइम 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। 2 को 2 के साथ कैंसिल करें, h को h के साथ कैंसिल करें तो m नॉट सी स्क्वेयर को उस साइड पर शिफ्ट करें, सो f माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ एफ प्राइम, ठीक है, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे h है तो h डिवाइडेड बाई m नॉट सी स्क्वेयर। अच्छा जी, अब f जो है s c इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो यहाँ से f निकालेंगे तो c डिवाइडेड बाई लेमडा, f प्राइम मालूम करेंगे तो c डिवाइडेड बाई लेमडा प्राइम। ये दो वैल्यूज आप इसमें पुट करें, सो यू विल गेट c डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस c डिवाइडेड बाई लेमडा प्राइम इज इक्वल टू h, यहाँ पे भी पुट करें c डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू c डिवाइडेड बाई लेमडा प्राइम 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। सो दिस विल बी c कॉमन ले लें तो दिस विल बी लेमडा प्राइम माइनस लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू लेमडा प्राइम h c स्क्वेयर लेमडा इंटू लेमडा प्राइम 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो लेमडा लेमडा प्राइम कैंसिल करें, इस c को इस c के साथ कैंसिल करें, ठीक है, और यहाँ पे जो है m नॉट आपके पास m नॉट सी स्क्वेयर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा m नॉट सी स्क्वेयर। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें जी लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू, इस साइड पे आपके पास बचेगा एच सी डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वेयर, ठीक है, 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो इस c को c के साथ कैंसिल करें, लेमडा माइनस लेमडा प्राइम इज इक्वल टू लेंगे तो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वेयर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। तो देखिए ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट को फुली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लेमडा प्राइम माइनस लेमडा जिसको हमने डेल लेमडा का नाम दिया, दिस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन शिफ्ट का क्या मतलब है? द डिफरेंस बिटवीन द वेव लेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन एंड द इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। और h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी जो है, ठीक है, h की वैल्यू आपको पता है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस 31, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ये टर्म देगा, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज 2.43 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर। तो h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी जो है इसको हम लोग लेमडा सी का नाम देंगे, ठीक है, इसको हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, ठीक, कॉम्पटन वेवलेंथ। इसको हम लोग यूं बयान करेंगे, देखिए कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू is of the order of the Compton wavelength h divided by m naught c। देखिए 1 minus cos of theta, theta is the scattering angle या angle of scattering। तो इस इक्वेशन से ये बात वाज़ेह है कि इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ में जो तब्दीली आएगी वो, ठीक है ना, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एनर्जी ऑफ द एक्सरेज, ठीक है, और दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट एक्सरे जो है वो किस एंगल पे स्कैटर्ड हुआ, ठीक है। तो अब अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटल उस ग्राफ को देखें तो देखें
हमारे पास कुछ यूं ग्राफ आए थे। अगर आप लोग इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट करें तो यूं आपके पास 0 डिग्री पे ये ग्राफ आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अगर एक्स रे फोटोन स्कैटर्ड ना हो तो आपको एक ही वेवलेंथ मिलेगी। ठीक है ना, इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्स रे की वेवलेंथ सेम होगी। तो यहाँ पे देखें, इसमें अगर पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे 0 पुट करें, cos ऑफ 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, सो लेमडा माइनस लेमडा प्राइम इज 0, सो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा प्राइम। तो देखें 0 डिग्रीज पे आपको सिर्फ एक ही वेवलेंथ मिल रही है जो कि इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ के बराबर है। अगर मैं इस थीटा को चेंज करूं, 45 डिग्रीज पे रखूं, तो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज लेमडा सी Compton wavelength into 1 minus cos of 45, lambda prime minus lambda is equal to lambda c, ठीक है, into 1 minus cos of 45 is 0.70, तो lambda prime is equal to lambda plus lambda c into 0.30। तो देखिए अब इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ के साथ 0.3 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ को एंड करेंगे तो आपको, ठीक है ना, स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ मिलेगी। तो इसके लिए ग्राफ आपके पास यूं देखें, यहाँ पे, ठीक है, 2 पीक्स आपको मिलेंगी, 2 पीक्स। दिस इज द ओरिजिनल वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट एक्सरे, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे। तो देखिए दिस लेमडा प्राइम माइनस लेमडा, दिस इज द कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है ना, तो ये इसको भी एक्सप्लेन। अब अगर हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग को और भी बढ़ाएं तो देखें यूं आपके पास इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ मालूम करें, तो देखें ये कॉम्पटन, ये लेमडा प्राइम है, ये लेमडा है। ठीक है ना, तो ये कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो बढ़ेगा। जब आप स्कैटरिंग एंगल को बढ़ाएंगे तो कॉम्पटन शिफ्ट और भी ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एट 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज पे आपको ये ग्राफ मिलेगा। तो आप यहाँ पे cos ऑफ 90 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर आएगा। इसी तरह अगर आप लोग इससे भी बड़े एंगल पे मालूम करें, ठीक है ना, तो ये शिफ्ट बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट जो है फॉर मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट, तो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा विल बी मैक्सिमम h डिवाइडेड बाय m नॉट c इंटू 1 माइनस cos ऑफ 180। ठीक है ना, अगर थीटा को आप लोग 180 रखेंगे तो आपको मैक्सिमम शिफ्ट मिलेगा। तो मैक्सिमम cos ऑफ 180 इज -1 माइनस इंटू -1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, सो 2 डिवाइडेड बाय m नॉट c, सो दिस इज 2 इंटू लेमडा c, तो लेमडा प्राइम इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2 टाइम लेमडा c। So this is the maximum change in the wavelength of the incident X-ray। ठीक है, मैक्सिमम चेंज कब आएगा? जब एक्सरे उस ग्रेफाइट शीट के साथ, ठीक है, टकराने के बाद बाउंस बैक करे, अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो उस एक्सरे की वेवलेंथ में जो तब्दीली आएगी, कॉम्पटन शिफ्ट आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा? दैट मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इज 2 टाइम्स द कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, कॉम्पटन वेवलेंथ का डबल होगा वो। तो देखिए खुलासा ये कि कॉम्पटन इफेक्ट का, कि कॉम्पटन इफेक्ट इस बात को सपोर्ट करता है कि लाइट जो है वो क्वांटम की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, वो क्वांटम की शक्ल में, पैकेट्स की शेप में, फोटॉन्स की शेप में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसी फोटोनिक नेचर ऑफ लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्पटन इफेक्ट उससे भी ज़्यादा स्ट्रांगली इस बात को सपोर्ट करता है कि लाइट जो है वो फोटोनिक नेचर का हामिल है। ठीक है ना, वो पैकेट्स की सूरत में एग्जिस्ट करता है। वो कैसे? देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग सिर्फ फोटोन की एनर्जी को हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग फोटोन की एनर्जी और उसके मोमेंटम, एक पार्टिकल के पास 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक उसका मोमेंटम होता है, ठीक है ना, और उसकी एनर्जी होती है। कॉम्पटन इफेक्ट में हम लोग फोटोन को पार्टिकल की दोनों प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। तो कॉम्पटन इफेक्ट इज स्ट्रांगली सपोर्टिंग एज कंपेयर टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, फोटोन थ्योरी को कॉम्पटन इफेक्ट ज़्यादा जोर के साथ, ज़्यादा
इसरार के साथ उसको ठीक है सपोर्ट करता है। थैंक यू।